नारायण जी महावर सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करते हुए केवल यही कहूंगा कि ये सरकार जब आई थी केवल बेरोजगारों को भत्ता, किसानों का कर्जा माफ, बिजली के बिल माफ करके कुल मिलाकर झूठे वादे कर ये सरकार आई थी। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 4.5 साल में जनता के बीच में नहीं आया हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो। लेकिन जनता की समस्याओं के लिए लड़ने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और यही पहचान एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की होती है जो अन्य पार्टियों में नहीं होती है। आपके यहाँ मोहल्ले की चाहे समस्या हो, पूर्व में भी हमारे सभी नेताओं ने मुद्दा उठाया था एक बार कि यहाँ पर जो नई चम्बल की लाइन डलनी थी, वो लाइनों का केवल बिल बन गए, पैसा उठ गया। लेकिन इन वार्डों के अंदर आज तक भी चम्बल की लाइन नहीं डली है। और इसी प्रकार की जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि दलितों, ये जो कांग्रेस सरकार है या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो विधायक है, जो 2 अप्रैल का फटा कुर्ता दिखाकर यहाँ कर विधायक बन गए, केवल SC की बात कर यहाँ के विधायक बन गए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गंगापुर सिटी विधानसभा के अंदर यदि सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ इस सरकार में तो इन दलित भाइयों के साथ हुआ है। मैं उन विधायक की कार्यशैली की भी निंदा करता हूं जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले नई अनाज मंडी में किसान कोटे के नाम पर, अपनी पुत्र वधू के नाम पर, किसान कोटे के नाम पर दुकान को अलॉट करवा ली। इसी तरीके से राजस्थान सरकार के अंदर मुख्यमंत्री ने पिछले 4.5 साल केवल विधायकों को लूट की खुली छूट देकर अपनी सरकार को बचाने का काम किया है। मैं आप सब लोगों के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अब चुनाव आने वाले हैं और हमें पिछली की गलतियां नहीं करनी है। 1 तारीख को सचिवालय का घेराव जयपुर में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ करेगी। यहाँ के सभी स्थानीय कार्यकर्ता और नेता आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या लेकर हम इस कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेंगे। आप सबके चरणों में निवेदन है, आप सब लोग पूरी ताकत के साथ जयपुर में चले और इस कांग्रेस सरकार को आईना दिखाएं, जिससे जिन्होंने ये अत्याचार किया है उस अत्याचार से अगले विधानसभा चुनावों में हमें छुटकारा मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद दीपा जी। कांग्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। 4.5 साल में आप सभी को कई बार घोषणाएं की, अभी ताजा घोषणाएं की कि 100 यूनिट फ्री। आप लोगों ने सदस्य हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ कोलीपाड़े में एक चौपाल का प्रोग्राम आपसे वसूल रही है, चल रहा है। और अब कुछ ही दिन पहले 50 पैसे यूनिट और उसने बढ़ा दी है। इसी क्रम में मैं हेमंत जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। हेमंत जी शर्मा। बोलिए रामदेव बाबा की, भारत माता की। नई सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज यहाँ कोलीपाड़े स्थित भगवान रामदेव जी के प्रांगण में भाजपा के हमारे जिलाध्यक्ष सुशील जी दीक्षित, आदरणीय मानसिंह जी गुर्जर, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष शिवरतन जी, धन्यवाद। यहाँ के सभापति, पूर्व सभापति गौरव जी, राम सिंह जी कटाना, यहाँ के प्रधान मंजू जी, महेंद्र जी दीक्षित, दीपक जी सिंघल, यहाँ के मंडल अध्यक्ष सोनी जी, उदय सिंह जी महामंत्री, मंच के सामने विराजमान यहाँ के स्थानीय पार्षद बंधुओं और इस मोहल्ले के तमाम गणमान्य बंधुओं,
जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया, काफी विस्तार से उन्होंने कहा, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं समझता। मैं तो केवल आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि जिस मंशा को लेकर ये बैठक हुई है उसके पीछे कारण यही है कि हमें 1 अगस्त को जयपुर कूच करना है। उसके लिए आज एक बैठक नभुका प्राइड में संपन्न हो चुकी है। वहाँ स्थानीय गंगापुर शहर से और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारी बसें जाएंगी। बसें भी निर्धारित हो गई हैं लगभग, और मेरे ख्याल से 7 बजे सुबह का टाइम उसका यहाँ से रखा गया है। यही है ना सुशील जी टाइम? सुबह 7 बजे हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से बसों में बैठकर जयपुर के लिए प्रस्थान करना है। रास्ते में सभी के लिए भोजन पानी की व्यवस्था रखी गई है जिससे किसी को कोई असुविधा नहीं हो। आप लोगों से यही आह्वान है कि केवल यहाँ घर बैठकर भाषण सुनने से या भाषण देने से काम नहीं चलने वाला है। सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए हम सबको घर से निकलना पड़ेगा और मजबूती के साथ अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। आप सब उसमें पधारे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मोहल्ला है इसमें आप सब लोग इतने जागरूक हैं, इतने संवेदनशील हैं और इतने पीड़ित रहे हैं सरकार में कि मैं समझता हूँ सभी लोग वहाँ चलना चाहेंगे। एक बार सब लोग अपना हाथ खड़ा करके और स्वीकारोक्ति बताएं कि आप लोग कौन कौन उसमें जयपुर चलना चाहिए। बताइए आप लोग हाथ खड़ा करके। देखिए साहब, ये सभी लोग यहाँ से चलना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से इस मोहल्ले से मैं 2 बस भी भरी जा सकती है आसानी से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जीवन जी। बोरा जी को तो पता ही होगा, और मान सिंह जी और जलाधर जी की नॉलेज में मैं डाल दूं कि इस एरिया में 6 वार्ड हैं और 6 में से 4 भारतीय जनता पार्टी के। एक समय होता था कि यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद जीत जाते थे, परंतु हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर आज इन मोहल्लों में भारतीय जनता पार्टी की छाप जुड़ी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस बात को कहता है उस बात को करता है। इसी क्रम में मैं पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। मान सिंह जी गुजर साहब। बाबा रामदेव के चरणों में नमन। भारतीय जनता पार्टी गंगापुर शहर मंडल के सौजन्य से आज के चौपाल में सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभापति जी, पूर्व सभापति सम्मानीय बोरा जी, आदरणीय खटाना जी, भाई महेंद्र जी दीक्षित साहब, सम्मानीय रामलीला जी भाई साहब, बहन पंडित देवी जी, दादाजी दीक्षित जी, प्रधान जी, इस विधानसभा के सेनेटर भाई दीपक जी शेखर साहब, गिरधारी जी, सोनी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई साहब हेमंत जी, और हमारे जिले के महामंत्री भाई उदय सिंह जी, यहाँ पे विराजमान हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति और बस्ती के भाइयों, लगभग सब बातें हो गई। लेकिन गाय बजाय जब कभी भी घर से निकलना होता है, और जो मेरी माँ बहनें यहाँ पे खड़ी है वो अच्छी तरीके से जानती है कि गंगापुर में जिस मंसूबे से, जिस ताकत के साथ में हम चंबल का पानी यहाँ पर लेके आए थे, आज वापस गंगापुर की जनता को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। कई बार पानी समय पे नहीं आता, पानी बहुत कम आता है, और जो नवीन जी कह रहे हैं कि इन वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपार स्नेह मिल रहा है, उन सारे वार्डों की यहाँ के विधायक ने रोडों को काट दिया। मेरे भाइयों, ये जो नहीं सहेगा राजस्थान, इसके साथ साथ ये भी जोड़ लो कि नहीं सहेगा गंगापुर। जब तक आप ये नहीं सहने जो है गंगापुर में इस बात को तय नहीं करोगे, आखिर गंगापुर की जनता का दोष क्या है? कांग्रेस सरकार ने 1 रुपया दिया नहीं,
चंबल के पानी में उनका कोई योगदान नहीं। उस पानी को हम लेकर के आए, 5 साल के अंदर वो 2 पंप नहीं बदल सके। एक पंप की उम्र 3 साल होती है, पानी के अंदर वो लगातार रहता है तो 3 साल में बदलना पड़ता है। वो पंप अच्छे थे, अब भी चल रहे हैं, लेकिन जो खराब हो गए वो पंप आज तक नहीं बदले। केंद्र सरकार ने अभी 4623 करोड़ रुपया करौली और सवाई माधोपुर जिले के लिए सैंक्शन किया है। आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से चंबल के पानी को लाने में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जो प्रयास किए हैं, आपके बीच में जैसा सब वक्ताओं ने कहा कि छल कपट वाले लोग, झूठ बोल के सरकार में आने वाले लोग, स्वांग करने वाले लोग, ढोंग करने वाले लोग फिर कहेंगे कि पानी हम ला रहे हैं। मेरी माता बहनों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इस बात का पता है कि आज आप तकलीफ में है, और इस तकलीफ का कारण है का विधायक कांग्रेस की सरकार। उसको उखाड़ फेंकने का जो संकल्प आप भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि नहीं सहेगा राजस्थान। आज हमारे सभापति बैठे, सभापति को सस्पेंड करने का काम करते हैं, सभापति को किसी प्रकार का काम नहीं करने देना चाहते, और आज पूरे गंगापुर के अंदर एक ही काम चल रहा है एमएलए का और कांग्रेस के लोगों का, गंगापुर के लोगों को कि भर्ती के नाम पर उनको लूटने का धंधा शुरू कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं आप सबके बीच में, किसी भी भाई को किसी प्रकार की लूटने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और जिन लोगों ने भी गंगापुर को, राजस्थान को लूटने का काम किया है, जो लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम खुलेआम कहते हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करें। मेरे भाइयों, ये गंगापुर के स्वाभिमान की, राजस्थान के स्वाभिमान की लड़ाई है। लोकतंत्र ने हमको एक ही अधिकार दिया है, और वो अधिकार है हमारा वोट का अधिकार। 5 साल के अंदर हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन पार्टी को ज्वाइन करता है, उस दिन एक ही बात कहता है कि मेरी मातृभूमि का, भारत माँ का वैभव रहना चाहिए। मैं चाहे रहूं या नहीं रहूं, मैं पद पे आऊं चाहे नहीं आऊं, लेकिन भारत माता में मेरा रहने वाला व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, उसका स्वाभिमान नहीं घटना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने आज जिस प्रकार राजस्थान को शर्मसार किया, मेरे मुंह से कहने में शर्म आती है। मेरी माँ बहन बैठी है, किस प्रकार का माँ बहन के साथ में अन्याय होता है, जघन्य घटना होती है। उन शब्दों को हम कहना भी उचित नहीं समझते। हमारी संस्कृति में बड़ों के सामने ऐसे शब्दों का कभी उपयोग नहीं करते। आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया के अंदर लगभग सब लोग देखते हैं किस प्रकार से राजस्थान में लगातार अत्याचार की, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, और विशेष करके हमारे दलित पिछड़ों के साथ में, जो वंचित के साथ में जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है। जैसा कहते हैं साधारण भाषा में कि भाई पानी सर से ऊपर गुजर गया, और जब सर से ऊपर गुजर जाता है तब तो खड़ा होना पड़ता है। होना पड़ता है नहीं होना पड़ता? आखिरी हो गए ने, हद हो गई, तो अब तो हमको खड़ा होना कर लिए। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज राजस्थान में जिस प्रकार नौजवान को ठगा गया है, नौजवान का पेपर लीक हुआ, उसकी परीक्षा को रद्द करने का काम हुआ, और आदेश कौन बना? डोटासरा की कोचिंग, और उसी का नतीजा है कि आज जो लाल डायरी है उसका भी यही पता बता रहे लोग। लाल डायरी कहाँ मिलेगी? नाथी तेरे बाड़े में। लाल डायरी कहाँ मिलेगी? तेरे बाड़े में। इसलिए लाल डायरी को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और उन पर एक एक लोगों को ढूंढने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजेंद्र गुड़ा से भी कहा है, माननीय विधायक जी, आप सरकार में मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, अगर आपके पास में सच्चाई है तो आप उस सच्चाई को लाने का काम करें, क्योंकि मातृभूमि के साथ में, अपनी भूमिका के साथ में जिस प्रकार का जो आप बर्ताव करेंगे वही सच्चाई का न्याय होगा। इसलिए आप और हम का आज कर्तव्य बनता है। लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, बहुत समय से आप बैठे। बिजली की बात यहाँ पे हुई, क्या बिजली पूरी आती है रात को? भाई
अब आप देख लीजिए, इस 1 तारीख के बाद में ग्रामीण लोगों की भारी शिकायत आ रही है, लोग रात में सो नहीं पाते, माँ बहनें पूरी रात बैठी रहती है। इस सरकार ने बिजली के बिल के नाम पर धोखा कर दिया, चोर चुका रहे। बिल्कुल माता जी आप ठीक करिए, गंगापुर में चोरियों का जैसे थाने ने ठेका ले रखा हो, क्योंकि ये थाने तहसील ठेके पे चल रहे हैं। अधिकारियों का ट्रांसफर ठेके के आधार पे होता तय होता है, कितने में थानेदार लगेगा, कितने में तहसीलदार लगेगा। मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके से हद होकर के गंगापुर में जितना भ्रष्टाचार हुआ, गंगापुर में जिस प्रकार से गरीब को लूटने का काम हो रहा है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए मेरे भाई बहनों खड़े हो जाओ, आज आप सबके साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। इस लड़ाई को मजबूत करेंगे और इन लुटेरों को आने वाले समय के अंदर सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। संकल्प यहां से लेके जाओ। 1 तारीख का जो आह्वान है उसमें हमारे लोकल कार्यकर्ता और आप सब भाई साहब हेमंत जी के कहने पे जैसा आपने हाथ खड़ा किया है, जो भाई चलना चाहते हैं सूची बना लें। सूची कमलेश जी भाई के साथ में, रवि के साथ में, हमारे गोपाल के साथ में, जो लोग भट्टलाल जी के साथ में जो है लोकल कार्यकर्ता है, उनको सूची बना करके दे दें कि ये लोग चलना चाहते हैं, उनके साधन की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आप और हम सबको पूरी ताकत के साथ में समय पर चलना है। जयपुर को चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी का घेरने का काम होगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सरकार को खदेड़ने का काम करेगा। क्योंकि राजस्थान को शर्मसार करने का जो काम किया है, राजस्थान के स्वाभिमान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए, माँ बहन के सम्मान के लिए, युवा के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। आप सबके चरणों में मुझे यही कहना है कि आप सब लोग इस बात को कमर कसने का काम करें कि गंगापुर के लुटेरे विधायक को भी ऐसे विदा करने का काम करेंगे और कमर खिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पूर्व विधायक महोदय। आप देखिए कि रीट के मामला का सबसे पहले FIR गंगापुर थाने में हुई और उसमें करीब 250 मुलजिम बनाए गए थे। उनका कोई अपराध नहीं था, परंतु इस गहलोत की सरकार ने दबाव में आकर ऐसी महिला है जिनकी गोदी में 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, वो गंगापुर कोर्ट में आए, ये हमने आंखों से देखा है। उस पैदा हुए बच्चे का क्या अपराध था कि वो अपनी मां के साथ जेल में जाए, जबकि उसने संसार में आते हुए अभी आंखें खोली है। इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार की हद पार हो चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने जब से बच्ची पैदा होती है और तब तक उसके माँ बाप शादी करें, 190 के करीब योजनाएं चला रखी है। अब आपके बीच में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सुशील जी दीक्षित बोलेंगे। बोल बाबा रामदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासी मेरे बड़े भाई और गंगापुर विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार जी गोरा, मेरे नगर के सभापति मेरे प्रिय अनुज वीरेंद्र जी, शिवरतन जी, हमारी प्रधान जी, मेरे जिले के महामंत्री आदरणीय सुधीर सिंह जी, समाज सेवी से भारतीय जनता पार्टी में आए मेरे बड़े भाई हेमंत जी, मेरी पार्टी के मंडल गिरधारी जी, मेरे अनुज महेंद्र जी जिले के क्षेत्र संगम के हैं, आदरणीय खटाना जी, मेरे प्रिय अनुज दीपक जी जो इस कार्यक्रम के
में विधानसभा के संयोजक हैं और इस मंच पर बैठी मेरी बहन दादाजी, रुक्मणी जी और सबसे बड़ी मेरी खास की इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत जो तस्वीर है वो है मेरे पूज्य रामजीलाल जी बाबू जी। सामने मेरी पंक्ति में मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार और इस पूरे क्षेत्र में बहुत सघन मेहनत करने वाले, पार्टी को अपना बहुत कुछ देने वाले, समय देने वाले, जिन्होंने भरतलाल जी से कार्यक्रम तैयार किए, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रदीप सरकार, पहली पंक्ति में बैठे हुए ओम जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे एडवोकेट रवीश जी, मेरे मंडल के महामंत्री आदरणीय मुकेश जी और हमारे सोशल मीडिया का काम देखने वाले धनेश जी और इस बस्ती के मेरे सभी प्रमुख बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और इस प्रांगण में खड़ी मेरी बेटी, माताएं, बहनें, हम आपके बीच में इससे पहले, मुझसे पहले सारी बात आपके बीच में हमारे लोगों ने रखी है। पूर्व विधायक महोदय ने सारी पीड़ा गंगापुर की आपके बीच में रखी है। एक पीड़ा उसमें से हल्की छूट गई कि ये लोग कितने बड़े झूठ बोलते हैं। ये लोग 3 तक गिनती बोलकर किसानों को कर्जा माफ करते हैं। ये लोग पेंशनर के नाम पर 1500 की कहकर 1000 रुपए की पेंशन देते हैं। ये कितने झूठे लोग हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा आपको वही बताना चाहूंगा, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस राज्य में राज के दुश्मनों की हिम्मत इतनी हो जाए, लोकतंत्र के दुश्मनों की, लोकतंत्र के हत्यारों की हिम्मत इतनी हो जाए कि कन्हैयालाल दर्जी की घर में जाकर, उसकी दुकान में जाकर जला रहे थे और खुलेआम निकल कर चले जाए। इस राज्य में भगवान राम की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाए, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया जाए और उन घायलों को इस कांग्रेस की, काली कांग्रेस के नुमाइंदे गिन गिन कर पुलिस को ले जाकर गिरफ्तार करवाए, उनको जेल करवाए। ये वो लोग हैं जिनके राज में जो दलितों के, वंचितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के नाम पर आज तक जिंदा है। देश के 75 साल की आजादी में 60 साल तक राज करने वाली ये कांग्रेस और इस कांग्रेस के नुमाइंदे, ये दलितों के नाम पर खाने वाले लोग। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। आपको भी हिंडौन की घटना पता है, नादौती की पता है, भीलवाड़ा की पता है, ब्याना की पता है, भरतपुर की पता है। आपके पास में सपोटा विधानसभा क्षेत्र की एक घटना बताता हूं। एक 13-14 साल की बच्ची अपने घर से जंगल में भेड़ बकरी चराने जाती है। शाम को ऐसा हमारा टाइम, संध्या का टाइम हो जाता है, बच्ची घर नहीं लौटती है। उसके परिजन दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726